हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट जिस तरीके से रिएक्शन दे रही है, क्योंकि 25 तारीख जो 25 दिसंबर से लेकर के 1-2 जनवरी तक थोड़ा सा मार्केट इसी तरीके से ही लो वॉल्यूम के साथ में काम करता है। पर आप लोगों को जो मैं लेवल्स देता हूँ उसको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो मैंने कल जो आपको आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था लेवल 21,225। ठीक है? तो वो जो लेवल है वो अब थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ है। ठीक है? उस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों ने। हाँ, मार्केट के अंदर कहीं से वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है कि भाई ऐसी वीकनेस हो कि भाई मार्केट एकदम से गिर जाएगा, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी रहना पड़ेगा। और क्योंकि बॉल जो है अभी फिलहाल रिटेलर्स के हाथ में है, क्योंकि बड़े क्या कहते हैं जो एफ आई आई जो होते हैं दोस्तों, वो तो सभी छुट्टी पर ही है मैक्सिमम। तो इसी वजह से वॉल्यूम के अंदर जो है आप लोगों को कमी महसूस हो रही होगी। तो यहाँ से मार्केट किस तरीके से रिएक्शन कर सकता है, वो सीधा हम लोग चार्ट्स पर चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या करने की तैयारी कर रहा है अब आगे। क्योंकि कल भी मैं आप लोगों के साथ में चार्ट्स वगैरह कुछ शेयर नहीं कर पाया था, तो आज हम सीधा चार्ट्स पर ही चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हम आ गए हैं। तो चलो, ये तो स्टॉक्स का है। जैसा भी है, मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी। देखो, निफ्टी जो है दोस्तों, यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ जरूर रहा है, पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर जो लोल इसने लगाया था वो थोड़ा सा बिहेवियर उसका इस तरीके का था कि मार्केट नीचे कभी भी नीचे आ सकता है, पर हमारे लेवल को टच जब तक नहीं करेगा तब तक उसके चांसेस नहीं हैं। तब तक उसके बारे में हम सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। ये मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है? तो यहां पर लेवल्स हैं कुछ, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एक तो एक चीज समझ लेना कि ये जो लेवल है, देखिए दोस्तों, 41,473, यहां पर बहुत हाई वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है। इस चीज को भूलना नहीं है। यही कारण है कि बार बार यहां से डाउन साइड देखने को मिल रहा है। पर मैं दोस्तों इस तरीके के ट्रेड्स में सेल करने के बिल्कुल भी इंटरेस्ट में नहीं हूँ। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इस तरीके की सेलिंग से, कि जब तक मेरा लेवल नीचे का ट्रिगर नहीं होगा तब तक हम ऐसी सेलिंग छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर फिर डर डर के हम उसको प्रॉफिट को बुक करें तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो काम ऐसा होना चाहिए जो सॉलिड हो। ठीक है? तो यहाँ पर सिचुएशन सिंपल दोस्तों ये है कि मार्केट एक रेंज के अंदर उसने पूरा दिन बिताया, सबको बुलिश ही बनाया, पोजीशन लोगों की निकलवाई भी, फिर दोबारा से अपसाइड में बुलिशनेस दिखाई मार्केट ने। और क्लोज जिस तरीके से हुआ है, हालांकि डो जोन्स तो अभी हल्का सा जिस तरीके से ओपन हुए हैं, खैर उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। 34 पॉइंट्स कोई मायने नहीं रखता है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ खुलने की कोशिश करे, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है? तो नंबर कौन सा है जो कि कल हमें काम आने वाला है दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखना है। और बैंक निफ्टी भी है, वो भी कहां पर उसके लेवल्स हैं, क्या काम करेगा, वो सब कुछ मैं समझा दूंगा आप लोगों को। टेंशन लेने की कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है। दोस्तों, यहां पर देखेंगे आप कि बैंक निफ्टी के अंदर जो आज का ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, और जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि 9:18 की जो कैंडल है उसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड होते मार्केट ने ऊपर की तरफ पंप लिया। अब ये रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने डाली हुई है, आप इसको भी थोड़ा सा सीख लीजिए। ये मैंने किसी बेस पे डाली हुई है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये ओपनिंग हुई थी इसकी मार्केट में 9 बज के इस डे को, तो वही मैंने लेवल्स यहाँ पर डाले हुए हैं, तो उसके ऊपर सस्टेन होकर के मार्केट बंद हुआ है। क्लियर? पहला
रेजिस्टेंस ये था आज का, ठीक है। ओपनिंग के बाद ये जो इसने यहाँ पे छोटा सा गुच्छा बनाया है, वो जो लाइन थी उसके ऊपर सस्टेन हुआ, तो पहला ये था। और आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है वहाँ से, तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ में इस लेवल का ब्रेकआउट है। तो ये इस तरीके के लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में किसी को वैसे ट्रेड, मेरी जो स्ट्रेटेजी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है उसके बेस के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर प्रॉफिट मिला होगा। कल के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो सिंपल दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल को आपने ध्यान रखना है, ये एज ए सपोर्टिव काम करेगा लेवल। उसके रीज़न कई हैं, ठीक है। एक तो 47,464 का जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट होल्ड होगा, यानी कि जो आज का लो ही मान लीजिए, इसके नीचे मार्केट होल्ड होगा, तो फिर रेजिस्टेंस कौन सा बन जाएगा, 47,588। ये क्लियर सी बात है। और जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट, ये जो 450 के ऊपर मार्केट है, तब तक ये बुलिशनेस शो करता रहेगा। ऐसा जो दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, वही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी जो आप सुनना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ उसको भी समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पीछे वाली कैंडल है, ठीक है ना, जो 9 बजे की थी। तो ये जो मैंने लाइन ली हुई है, ये जो लाइन ली हुई है, ये यहीं से ली हुई है। क्लियर। तो हर पॉइंट को हमने नोट करके रखना होता है। रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इस तरीके से काउंट होते हैं, जिस तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा और क्लियरिटी होगी कि आपको रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 15 शुरू में मार्केट खुलता है, 3 मिनट पे चार्ट को कर लीजिए अपने, ठीक है। 3 मिनट में करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहां पर जो ये जैसे ओपनिंग होता है, तो शुरू की जो कैंडल है उसको छोड़ करके यहाँ पे 4-5 कैंडल जब बनती हैं, उनका हाई लो है उसको मार्क करते हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर आ रहा है, तो हम सिंपल उसके उस लेवल के हाई को मार्क यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर। ये हमने मान लीजिए, चलो इसी को ले लेते हैं, और मैं इसका जो कलर है वो ब्लू कर देता हूँ ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो एक ये एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। सेकेंड रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा दोस्तों, वो लेवल रहेगा ये वाला, ठीक है। ये भी एक रेजिस्टेंस है, मैं सिर्फ रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, आप लोगों को देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस काफ़ी सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पे इतने सारे रेजिस्टेंस होते हैं तो वहाँ थोड़ा सावधानी से काम करना ही होता है, ठीक है। सपोर्ट के तौर पे देखें तो ये लेवल जो है ये बहुत अच्छे सपोर्ट के लिए काम करेगा। पर चलो हम अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3-4 रेजिस्टेंस निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट हम देखेंगे तो फ्रेश जो सपोर्ट है वो निकल करके आता है आज का लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया है। वैसे तो उसके ऊपर वाला लेवल ही बनता है 47,470 के आसपास का, पर फिर भी हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल ने भी थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश की है, फिर यहाँ पे दोबारा की है। तो हम सिंपल इस लेवल को मार्क करेंगे यहाँ पर, और ये कल के लिए लेवल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा ग्रीन कलर से, ठीक है। नहीं, ग्रीन से नहीं, ग्रीन तो पहले से ही है इसमें, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा अलग, यस, इस कलर में ले लेते हैं। नहीं नहीं, ये भी थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको हम इस कलर में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, और ये रेजिस्टेंस निकल करके आ चुके हैं। आप लोग इन रेजिस्टेंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनके जैसे अगर ये पार होते हैं रेजिस्टेंस, तो ही आपको ट्रेड अपने हिसाब से ले लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से। और क्योंकि जैसा कि मैं बोल रहा हूं बार बार, 3-4 वीडियोस के अंदर मैंने बोला भी है कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कहीं से भी एक बार यू टर्न हो सकता है।
वो यू टर्न अभी तक हुआ नहीं है, पर वैसा हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये लेवल्स आप लोगों को अपडेट रहने चाहिए, और ये लेवल्स कैसे बनाए हैं मैंने आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को यहाँ पर सिखा दिया है। ठीक है, कि भाई कैसे कैसे बनाए हुए हैं। पीछे की 4-5 वीडियोस देखेंगे आप, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये लेवल्स मैंने किस वजह से कैसे कैसे ये डाले हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सीधा निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी के ऊपर ही दारोमदार है सारा का सारा, क्योंकि जो हमारी लेवल्स की काउंटिंग होती है वो निफ्टी के ऊपर होती है। तो निफ्टी का तो पहला था रेजिस्टेंस दोस्तों, ये है ही 500 का रेजिस्टेंस, मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, पर 500 से लेकर के 700 तक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 700 तक रेजिस्टेंस हो सकता है कि डबल, हालांकि 550 के ऊपर सस्टेन करना मार्केट थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर फिर भी मार्केट है दोस्तों, क्योंकि हमारा लेवल नीचे की तरफ नहीं ब्रेक हो रहा है, तो हम उसको थोड़ा सावधानी से लेकर के चलेंगे। कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं है दोस्तों, ऐसी मूवमेंट के अंदर ट्रेड करना मैं नहीं मानता कि अच्छी बात होती है। इस तरीके के मूवमेंट में ट्रेंडिंग मार्केट हो तो उसकी बात अलग होती है। जैसा कि किसी ने अगर बाय साइड कल यहाँ पर लिया होता फ्राइडे को, फ्राइडे को, तो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता, पर यहाँ पर मैं नहीं समझता कि कोई इतने 100-200 पॉइंट के अंदर जो है ना, मतलब इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना कि मार्केट में कल लेवल देखो, मेरे जो लेवल्स हैं दोस्तों वो अपग्रेड होते रहते हैं। ठीक है, मार्केट न्यू लो लगाएगा तो अपग्रेड होगा, न्यू हाई लगाएगा तो अपग्रेड होगा, वो एक्सटेंड होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो कल के लिए जो लेवल है दोस्तों, सपोर्टिव लेवल जो आज का लो है, ठीक है, देखो यहां पर भी मैं इसी लो को मार्क कर रहा हूं, 21,330 का लेवल जो है वो कल के लिए बहुत मायने रखेगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा मार्केट के अंदर डाउनसाइड नहीं आएगा। अगर इस लेवल को मार्केट किसी वजह से मान लीजिए ओपनिंग में ही ब्रीच कर लेता है, तो एक बार तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर कल मार्केट नीचे खुलता है तो आप लोगों को एक बार यहां पर, चाहे इस लेवल को ब्रीच ही को ना कर दे, आपको एक बार प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये पक्की बात है। और नहीं, यहां पे अगर आपको बाय करने का मौका मिल जाता है 350 के आसपास, तो छोटे से स्टॉप लॉस से आप, मतलब एक माइंड में रखना स्टॉप लॉस को, और अगर वो हिट नहीं होता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर आप स्टॉप लॉस को 329 का यहां पर लगा देना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का सिंपल इतना मतलब है कि अगर मार्केट मान लीजिए, क्योंकि अभी तो पूरी रात बाकी है, कुछ ऐसा होता है कि मार्केट कल सुबह माइनस में ओपन होती है, तो ये जो जोन है ये सेल का जोन अभी नहीं है, मतलब एक बार यहां से बाउंस लेगा, ले सकता है। तो यहां पे अगर मान लीजिए मॉर्निंग में ही 329 के आसपास का लो लगा करके, ठीक है, तो यहां पे सेल नहीं करना है एकदम से, मेरी बात ध्यान से समझना। तो यहां से एक बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये जो मार्क है यहां पर 406 के आसपास, यहां से फिर या फिर थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है, पर आपको ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर यहां पे आप बाय करते हैं तो यहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। फिर मार्केट यहां से ड्रिफ्ट जो डाउन साइड का मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ये लेवल हमारा ब्रीच हो चुका होगा, तो एक रिट्रेसमेंट मिलेगी, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इन लेवल्स को ध्यान रखना है, और एक जोन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको मार्क कर लीजिए, 21,475। ठीक है, और 21,440, ये लेवल क्या है, क्या इसकी वैल्यू है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जोन ऐसे ही मैंने नहीं डाला हुआ है। ये जोन है, इसके अंदर बहुत बड़े प्लेयर्स ने कुछ तगड़ा ही बड़ा किया हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी का मन बाय करने का बाय चांस है, ठीक है, ये लाइन भी बीच में है, ध्यान रखना है कि लाइन भी इसमें डाल देना 455 पर। तो एक चीज समझ लेनी है कि
ये पूरा का पूरा जो जोन है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स कुछ ना कुछ घपलेबाजी चल रहा है उनका। ठीक है, यानी कि बड़े ट्रेड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये ऊपर का लेवल है 475, ये लेवल के ऊपर होल्ड होगा मार्केट, तो हो सकता है तो थोड़ा और भी कोशिश करे, पर यकीन मानिए मेरी बात का दोस्तों, यहाँ पे बहुत सावधानी से काम करना होगा। ठीक है, इसलिए मैं बाय की रिकमेंडेशन या हायर लेवल्स पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ओपन होकर के साइडवेज हो गई तो फिर यहीं पर ही आपका प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, तो सेल तो करने के लिए मैं बोल नहीं सकता आप लोगों को जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होगा। समझ रहे हैं, मार्केट मान लीजिए यहाँ आसपास खुली और फिर यहीं पे सुन्न हो गई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होकर के 400 के आसपास और फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे करती है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है 329 का स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि यानी कि बेस जो है, कंक्लूजन जो है, मतलब एक हमारी जो स्टोरी है उसका कंक्लूजन सिंपल ये है दोस्तों, कि कल का जो बेस है वो 21,329 का रहेगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, ब्रीच नहीं होगा, तब तक सेल के बारे में नहीं सोचना है। ये ब्रीच होगा तो सेल के बारे में सोचना है हायर लेवल्स पर। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, सेल के लिए सोचना है हायर लेवल्स के ऊपर। ठीक है, एकदम से एग्रेसिव सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज करने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद में आप फंस जाएंगे, या फिर धीरे धीरे ऊपर लेकर के आएगा तो आप फंस जाएंगे। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, कि जब तक 329 को अगर ब्रीच कर देता है तो मार्केट आपको ऊपर सेल करने का मौका देगा। मेरे कहने का मतलब ये है। मेरे ख्याल से बात आप लोगों को सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो है 21,600 से लेकर 500 से शुरू है, पर एज है उसमें भी, मतलब ऊपर की तरफ है गड़बड़। ठीक है, पर सेल नेग्ड नहीं करना है ऐसे जब तक नीचे का लेवल कंफर्म नहीं हो। दोस्तों आप देखिए कि परसों जो हमारा लेवल था वो देखो 225 मैंने दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो वहां से पहले ही बताया था कि भाई बाय करना हो तो थोड़ा सा इस तरीके से देख, 225 मान लीजिए इसको। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट नहीं लगाया यहाँ पर। तो यहाँ से छोटे से उससे ही देखिए कैसे किस तरीके से मूवमेंट दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई बाय मत करो, गलती मत करो, ये मार्केट नीचे जा सकता है एक बार को। ठीक है, और मौका मिला, पर हम लोग जिस तरीके से सोच रहे थे यार किस तरीके से सेल का सिग्नल मिले यार तो मजा आए, वो भी नहीं दिया इसने। तो पावर इतनी है, अगर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, पर दोस्तों यकीन मानिए कि नुकसान किसी का नहीं होगा, और मार्केट इस तरीके का नहीं है। फोमो मत पालिए अपने दिमाग में। 100-200 पॉइंट देखो चले जाते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। ठीक है, गलत ट्रेड मत करो, ये जगह ही ऐसी है, आपको फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये समझ लेना। क्लियर? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर हो जाएंगी एक दो दिन के अंदर और अच्छे से, तो फिर आप उसके हिसाब से ट्रेड ले पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है तो इस लेवल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी कि 150 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाती है तो आपको ये लेवल्स तो काम करेंगे, पर ये जो 329 का लेवल है ये फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना आप, ये फिर एक्सटेंड हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये चीज़ शेयर कर दी है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस रहेगा दोस्तों, ये टाइम है भी ऐसा ही, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करने की कोशिश करना। ऑप्शंस ट्रेडर के लिए तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से काम करने की जगह है ये। ठीक है, मतलब एग्रेसिव नहीं होना है। मेरे वर्ड्स को अगर आप बाय कर रहे हैं ऊपर साइड में, तो जो स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को देता हूँ उसको ज़रूर लगा करके ट्रेड कीजिए। ठीक है, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा सावधानी, बहुत कम क्वांटिटी में अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड करना। क्लियर? तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं जो इतना बड़ा
देखो पहले हमारा लेवल जो यहाँ से बना था, अभी तक एक बार भी सेल का लेवल जो ना ट्रिगर नहीं किया है, हर बार 10-10 20-20 पॉइंट से बच जाता है। तो आपको इससे तो ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि ये लेवल्स की जो पावर है वो कितनी ज़बरदस्त है। अब आप ये बोलेंगे दोस्तों कि ये लेवल्स जो मैंने परसों आप लोगों को निकाल करके बताए थे, इसमें थोड़ा सा काम अभी और बाकी है। मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ये जो ये ग्रीन और रेड जो 15 मिनट का है वो आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा वो नहीं है, अभी इसमें काम है थोड़ा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।